आप सभी लोगों को होली के शुभ अवसर पर आज हम होली पर एक बड़ा निबंध बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और प्राचीन काल से ही मानो उत्सवों और त्योहारों का प्रेमी रहा है। यानी मनुष्य जो है वो त्योहारों का प्रेमी रहा है और हमारे देश में समय समय पर किसी न किसी त्योहार का आयोजन होता ही रहता है। बता दें कि हिंदुओं की मुख्यतः 4 प्रमुख त्योहार होते हैं। रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, होली 4 प्रमुख बड़े त्योहार होते हैं और इनमें से सबसे बड़ा होली का त्योहार है। आते हैं नेक्स्ट हेडिंग, मनाने के समय पर। तो होली का त्योहार फागुन महीने की पूर्णमासी को मनाया जाता है। इस समय वसंत ऋतु का मौसम होता है। होली का प्रारंभ वसंत पंचमी से हो जाता है। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है जो 1 महीने तक चलता है और इस महीने में होली के गीत व फाग गाए जाते हैं। सरसों फूली झूम के, भंवरे गाए गान, टेसु रागों में रंगे, चले काम के बान, प्रकृति नई दुल्हन बनी, हुई रंगोली खेत, भीगी मीठी बैर से उड़े पगडंडी के रेत। चलिए आते हैं मनाने का कारण पर। इस उत्सव को मनाने के संबंध में बहुत सारे मत हैं, अलग अलग लोग कथाएं बताते हैं। तो एक नास्तिक राजा हिरण्यकश्यप था। उसने अपने ईश्वर भक्त पुत्र प्रहलाद को ईश्वर से विमुख करने के लिए अनेक कष्ट दिए। यानी वो चाहता था कि प्रहलाद ईश्वर का भक्त न बने, वो उसकी पूजा करे। अपनी बहन होलिका से उसने कहा कि तुम प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। और होलिका को वरदान मिला हुआ था कि वह आग में जलेगी नहीं, इसलिए ऐसा कहा गया। लेकिन इसका उल्टा हो गया। पुत्र प्रहलाद तो बच गया और होलिका जल गई। इसीलिए हर साल होलिका का पुतला दहन किया जाता है। फिर दूसरी कथा है कि होली के संबंध में ये भी कहा जाता है कि भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर कामदेव को जला दिया था, इसीलिए होलिका दहन होता है। होली का वर्णन पर, तो इस त्योहार के आगमन के पहले से ही व्यक्ति रंग और गुलाल फेंकना प्रारंभ कर देते हैं। यानी पूर्व से ही लोग रंग खेलने लगते हैं, गुलाल खेलने लगते हैं। प्रत्येक घर में नाना प्रकार के पकवान और मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। सभी व्यक्ति बड़े सुंदर ढंग से मित्र भाव से होली खेलते हैं, मधुर गीत गाते हैं और आपस में रंग तथा गुलाल लगाते हैं। इसके बाद रंग और गुलाल खेलने के बाद प्रत्येक व्यक्ति नए कपड़े पहनते हैं और सभी द्वेष भाव को भूलकर प्रेम पूर्वक एक दूसरे से मिलते हैं। मतलब ये कि होली बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी का त्योहार होता है और सभी आपस में अमीर गुलाल मलते हैं, खेलते हैं। रंग पानी में घोलकर डालते हैं और खुशियां मनाते हैं। रंग की पिचकारियां भर भर कर एक दूसरे पर डालने से बड़ा ही आनंद आता है। सभी गुजिया, मिठाई खाते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। इस त्योहार पर लोग अपनी दुश्मनी भुलाकर गले मिलते हैं और शत्रुता को भूल जाते हैं। इस दिन ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, अफसर चाकर, राजा रंक कोई नहीं, सब समान होते हैं। मनुआ तो फागुन हुआ, देही बनी गुलाल, रत नारी आंखें बुने, रस रंगों के जाल। इसी प्रकार से कहा गया है कि हिलमिल होली खेलिए, मन का आपा खोए, कल की किसको क्या पता, कौन कहाँ पर होए। आते हैं अगली हेडिंग, कृषि की दृष्टि से होली का महत्व। तो इस त्योहार का संबंध कृषि से भी है। होली का अर्थ है होला या होरा, यानी कच्चा अन्न। होली के दिनों में चने और गेहूं के दाने अध कच्चे अध पके तैयार हो जाते हैं। उन्हें अग्नि में भूनकर खाने से बड़ा आनंद आता है। इसलिए कृषि की दृष्टि से भी यह त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, दोष एवं निवारण। तो इस त्योहार में कुछ दोष उत्पन्न हो गए हैं। लोग शराब, भांग, गांजा आदि मादक पदार्थों का सेवन करते हैं और दूसरों को भी पेय पदार्थों में मिलाकर पिला देते हैं। कुछ लोग होली के बहाने अपनी दुश्मनी भी निकालते हैं और लोगों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। कुछ लोग दूसरों पर कीचड़ व गुब्बारे फेंकते हैं और इससे लोगों को चोट भी लग जाती है। हमें इन सब दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और इस त्योहार को प्रेम व सौहार्द पूर्वक वातावरण में मनाना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट हेडिंग और अंतिम हेडिंग, उपसंहार पर। तो हमारा कर्तव्य है कि हमें त्योहारों का वास्तविक उद्देश्य समझकर आपस में प्रेम भावनाओं के साथ त्योहार मनाना चाहिए। नाना प्रकार की कुरीतियों एवं दोषों का त्याग करके
त्योहारों को उचित सम्मान देना चाहिए तथा सामाजिकता का आदर्श स्थापित करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।